बचपन की ये लाइन बहुत ही ज़्यादा फेमस है और आपने भी ये ज़रूर सुन रखी होगी। बेटा पढ़ाई कर वरना तेरा कुछ नहीं होगा और ना ही तुझे अपनी कंपनी में कोई नौकरी पर रखेगा। ना ये लाइन हमें किसी और से पहले हमारे खुद के पेरेंट्स हमको सुनाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों से ऐसा ही कहते हैं। अब बंटी के पेरेंट्स भी उसके बचपन में उससे यही कहते हैं, देख शर्मा जी का बेटा हर बार टॉप कर रहा है और तू तू तो हमारी नाक कटवा रहा है, आखिर कब तक ऐसा चलेगा। फिर उनकी इस बात से वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। बंटी को ये बात दिल पर लग जाती है। वो पूरी रात इस बारे में सोचता है और अगली सुबह मोटिवेट होकर वो पढ़ना शुरू कर देता है। और उसका ये इस तरह से मोटिवेट हो जाना कहीं ना कहीं उसके काम भी आया। उसने मेहनत की और 10th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स से पास भी हुआ। तो ये देखकर उसके पेरेंट्स उससे बहुत खुश हो गए और उन्होंने बंटी से कहा कि वाह बेटा बहुत अच्छे, तुझे 12th स्टैंडर्ड में भी ऐसे ही मार्क्स लाने हैं। फिर बंटी ने 12th स्टैंडर्ड में भी मन लगाकर पढ़ाई की और उसमें भी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। अब उसका एडमिशन कॉलेज में हो चुका था, जहां पर उसको बस पढ़ते रहने का भूत सवार हो गया था और इसी वजह से उसने कॉलेज में भी एक टॉप पोजीशन ली। देन इसके बाद जब जॉब का नंबर आया तो अनफॉर्चुनेटली कई जॉब्स में अप्लाई कर देने के बाद भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि हर चीज की वो सिर्फ थ्योरी जानता था, चीजों को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये उसको बिल्कुल नहीं पता था। और इसी वजह से उसको हर जगह पर रिजेक्शंस मिल रहे थे। फिर एक दिन जब वो थक हार कर घर वापस आया तो उसने अपने पेरेंट्स से पूछा, मैंने अपने स्कूल में 3 बार टॉप किया, मैं कॉलेज का भी टॉपर था, बट इन सब चीज़ों से मुझे कोई फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है। तो इस पर उसके डैड कहते हैं, बेटा हमने तुम्हारी सिर्फ पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ली थी, इसके बाद तुमको क्या करना है ये तुमको खुद डिसाइड करना होगा। और अगर तुमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई छोटी मोटी जॉब ही कर लो, एटलीस्ट कुछ पैसे तो कमाओगे। तो ये सुनकर बंटी एक जॉब पर लग जाता है एंड गेस व्हाट, यहाँ पर उसकी सैलरी क्या होती है, 12,000 रुपये पर महीना। वेल इस स्टोरी को आपने किसी न किसी से जरूर रिलेट किया होगा, राइट? क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ बंटी की ही नहीं बल्कि बहुत सारे टॉपर्स की है, जो जब ग्रेजुएशन पूरी करते हैं तब जाकर उनको ये पता चलता है कि बाहर की लाइफ स्कूल की लाइफ से कितनी अलग है, जहाँ स्ट्रगल, फेलियर, कॉम्प्रोमाइज, हार्ड वर्क ये सब कुछ है। फिर अचानक मिली इन सब चीज़ों को वो झेल नहीं पाते और जो भी उनको मिलता है बस उसी में वो अपनी लाइफ बिताना शुरू कर देते हैं। इसलिए लोगों के माइंड में अब ये सवाल बहुत ज़्यादा उठता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने स्कूल या कॉलेज में टॉपर थे वो रियल लाइफ के गेम में फेल क्यों हो जाते हैं। तो आज इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगा और ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो ये क्लियर करते हैं कि मैक्सिमम टॉपर्स अपनी लाइफ में फेल क्यों होते हैं। तो आप बिना किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट हुए वीडियो की एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज आपको यहाँ पर बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, दे बिलीव देयर स्कूल एक्सपीरियंस इज द रोड मैप ऑफ देयर सक्सेस। सबसे बड़ा मिथ जो स्मार्ट लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है वो है उनका ये सोचना, जिस तरह वो अपने स्कूल्स में हर सब्जेक्ट में बेस्ट थे वैसे ही वो अपनी रियल लाइफ में भी हर चीज में अच्छे होंगे। बट कहीं ना कहीं वो ये भूल जाते हैं कि लाइफ कोई स्कूल नहीं है। स्कूल्स में चीजों को करने के लिए स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर रोड मैप दिया जाता है, फिर चाहे वो एग्जाम्स की तैयारी करना हो या फिर कोई असाइनमेंट्स बनाना, वहाँ पर सारी चीजें उनकी जानकारी से पहले ही मिल जाती हैं। जबकि रियल लाइफ इससे बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में चलती है, क्योंकि यहाँ आपको आगे आपके साथ क्या होने वाला है इसका आपको जरा भी आइडिया नहीं होता और हर चीज में आपको अपना माइंड खुद लगाना पड़ता है। अब ऐसे में वो लोग जो इस सच्चाई को नहीं समझ पाते और ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद वो स्ट्रगल को अचानक ही फेस करते हैं, तो उनके लिए ये सब चीजें हैंडल कर पाना एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि इससे पहले तो उन लोगों को ये लग रहा था अब तक हमने स्कूल या कॉलेज से जो भी नॉलेज एक्वायर की है बस वही हमारे लिए इनफ है एंड उसी नॉलेज के बेस पर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। रियल वर्ल्ड में अपनी जगह बनाने के लिए ग्रोथ माइंडसेट, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेलिंग स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का आना बहुत ज़रूरी है। और ये बात भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिन भी लोगों को ये स्किल्स आती हैं वो हर चीज़ बहुत आराम से मैनेज कर लेते हैं। और जहाँ तक टॉपर्स की बात है, टॉपर्स अपनी लाइफ में सिर्फ वही चीज़ें सीखते हैं जो उनको उनके स्कूल या कॉलेज में सिखाई जाती हैं, जिस वजह से ही वो इन बेसिक बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को सीखने की कोशिश भी नहीं करते जो कि एक्चुअल में जरूरी है। और फिर इसके बाद सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू सक्सेस को चेस करने से उनके हाथ में कुछ नहीं लग पाता। तो इसीलिए ये बात आपको समझनी होगी कि टॉपर की सिर्फ टैगलाइन लेकर घूमते रहने से चीजें आसान नहीं हो जाती। आपको स्कूलिंग एजुकेशन के साथ साथ बाकी स्किल्स भी अपने अंदर डालनी ही होंगी, क्योंकि लाइफ में अच्छी डिग्री लेकर घूमने वाले लोगों को नहीं बल्कि अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने वाले लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। नंबर 2, फियर ऑफ फेलियर। दूसरा बड़ा रीजन जिसकी वजह से टॉपर्स अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाते वो है उनका फियर ऑफ फेलियर माइंडसेट। स्कूल्स के अंदर बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि फेल होना एक बहुत ही बुरी चीज है, बिकॉज लाइफ इज अ रेस
और अगर तुमको इस रेस में आगे रहना है तो हमेशा तुमको हर काम में टॉप पर रहना होगा। फिर इसी माइंडसेट की वजह से स्टूडेंट्स हमेशा हर चीज में अच्छे बनने में लग जाते हैं और कभी भी फेल होने के बारे में सोचते भी नहीं। अगर आपने छिछोरे मूवी देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि उसके अंदर इसी तरह के माइंडसेट को दिखाया गया है कि किस तरह लोग सिर्फ अपनी सक्सेस को प्लान करते हैं, अपने फेलियर को नहीं। सक्सेस के बारे में लोग इतना डीप सोच लेते हैं कि फेलियर मिलने पर वो अपनी लाइफ को खत्म करने को तैयार हो जाते हैं। अब ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस किए हैं वो ये जानते हैं कि फेलियर्स को कैसे डील करना है। सिर्फ इंटेलिजेंट और हार्डवर्किंग होना ही काफी नहीं है, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस भी जरूरी है। मतलब कि अपने इमोशंस को कैसे भी करके हैंडल करना, क्योंकि लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए फेलियर्स का सामना करना ही पड़ता है। और ऐसे में एक समझदार इंसान वही है जो इसको फेस करे और मूव ऑन कर जाए। और ये चीज वही लोग कर पाते हैं जिनमें नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होता है। वो बार बार फेल हो जाने के बाद भी अपने ड्रीम को चेस करते रहते हैं और तब तक वो चेस करते हैं जब तक कि वो उसमें कामयाब ना हो जाएं। नंबर 3, they don't believe in themselves। आप एक बात गौर करना, जो टॉपर्स होते हैं वो अच्छे खासे नंबर्स लाने के बाद भी अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं रहते और ये सोचते हैं कि अरे यार बस 98 आए हैं, काश 2% और आ जाते तो मजा ही आ जाता। ऐसा वो कहते हैं बिकॉज कई टॉपर्स खुद ही बहुत बड़े वाले क्रिटिक्स होते हैं, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस को हर जगह अपने नंबर्स के बेस पर जज करते हैं, जिस वजह से ही फिर उनके अंदर सेल्फ डाउट आने लगता है। और दूसरी चीज ये है कि वो हमेशा परफेक्शनिज्म पर फोकस करते हैं। वो कुछ भी नया ट्राई करने की जगह उन्हीं पुरानी चीजों में अटके रहते हैं जो वो सीख चुके हैं। पर इस तरह की मेंटालिटी रखकर वो एक आइडल स्टूडेंट तो बन सकते हैं, पर मैक्सिमम टाइम वो कामयाब नहीं बन सकते। नंबर 4, दे टेक एडवाइस फ्रॉम रॉन्ग पीपल। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी अपने पुअर डैड के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जब भी वो अपने पुअर डैड के पास एडवाइस लेने के लिए जाते थे तो हमेशा उनके पुअर डैड उनको एजुकेशन सिस्टम फॉलो करने को कहते थे। वो बताते थे बेटा खूब पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि इससे ही तुमको एक सिक्योर जॉब मिल पाएगी। पर जब यही सेम एडवाइस वो अपने रिच डैड से लेते थे तो वो ये कहते थे कि रॉबर्ट पढ़ाई करना अच्छी बात है और तुम पढ़ाई जरूर करो, लेकिन पढ़ाई करने के साथ साथ तुम फाइनेंशियल नॉलेज भी जरूर लो, क्योंकि एट द एंड ये फाइनेंशियल नॉलेज ही तुमको कामयाबी की तरफ ले जाएगी। और रॉबर्ट उस वक्त सिर्फ और सिर्फ कामयाब होना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पुअर डैड की एडवाइस को अवॉइड किया और रिच डैड की एडवाइस को फॉलो किया। और उनके इस डिसीजन का नतीजा ये निकला कि वो आगे चलकर कामयाब बन भी गए। रॉबर्ट आज भी कई इंटरव्यूज में ये बताते हैं अगर उस वक्त मैं अपने पुअर डैड की एडवाइस मान लेता तो आज मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता और एक सिंपल जॉब करते रहते हुए अपनी रिटायरमेंट का इंतजार कर रहा होता। तो अगर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है तो सबसे पहले तो उन लोगों से एडवाइस लेना बंद कीजिए जो खुद की लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जिन लोगों ने खुद कुछ नहीं किया वो आपके लिए क्या ही सजेशन देंगे। आज का टाइम बहुत ज्यादा बदल चुका है। आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी नॉलेजेबल बुक्स हैं जिनसे आप अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि इन बुक्स में कामयाब लोगों के वो लाइफ लेसन्स छिपे हैं जिन्हें फॉलो करके आप भी उनकी तरह कामयाब हो सकते हैं। तो नाकाम लोगों से एडवाइस लेना छोड़ें और अपना रास्ता खुद ही डिसाइड करें। नंबर 5, दे हैव नो फाइनेंशियल एजुकेशन। आज के टाइम में फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि इसके बिना आप रिच बनने का कभी सोच भी नहीं सकते। अब फाइनेंशियल एजुकेशन अचीव कर लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कॉमर्स रिलेटेड फील्ड में जाकर कोई डिग्री कोर्स ज्वाइन कर लें, नहीं, बल्कि इसका मतलब है अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना और ये सीखना कि पैसा आखिर किस तरह काम करता है। फिर भले ही आप किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्समैन हो, डॉक्टर हो या फिर बिजनेसमैन हो, फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी ही पड़ती है। पर जो लोग टॉपर्स की कैटेगरी में रहते हैं उनका स्टिल ये बिलीव बना होता है कि हमने जो अब तक इतना सब कुछ सीखा है बस वही काफी है, इसके बियॉन्ड हमको कुछ और सीखने की जरूरत ही नहीं। और इसी थिंकिंग की वजह से वो फाइनेंशियल नॉलेज कभी अचीव ही नहीं करते एंड जॉब से भी वो जो भी पैसे अर्न करते हैं उनको भी वो फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से सही से मैनेज नहीं कर पाते। इसीलिए सिर्फ स्कूल टॉपर्स ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए फाइनेंशियल नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर तरह से आपको अपना पैसा मैनेज करने के लिए यही नॉलेज ही काम आएगी। तो गाइज ये थे कुछ मेजर रीजंस जिनकी वजह से टॉपर्स अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। अगर इनमें से कोई गलती आप भी कर रहे हैं तो यस अभी भी टाइम है, अपनी इन गलतियों को सुधार कर अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन दीजिए। वीडियो अगर आपको ये वाली थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।